बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की मूवमेंट्स का चैप्टर 4 द किंगडम ऑफ फूल्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट? यानी कि इस स्टोरी में किस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया है? ऑप्शन ए, राजाओं के बारे में। ऑप्शन बी, राजाओं और उनके मंत्री के बारे में। ऑप्शन सी, अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग एंड अ सिली मिनिस्टर। ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज इट? यानी कि ये जो स्टोरी थी ये किस टाइप की थी? फॉक टेल थी, मॉक टेल थी, ह्यूमरस थी, या एक सीरियस स्टोरी थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, ये एक फॉकटेल स्टोरी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन? ठीक है, अब इस स्टोरी में किस बारे में है कि ए ऑप्शन है फुलिश पीपल एंड द डेंजरस दे पोज। ऑप्शन बी, किंग एंड देयर मिनिस्टर्स। ऑप्शन सी, ऑलवेज हैप्पी। ऑप्शन डी, वाइज पीपल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, foolish people and the dangerous they pose. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन? यानी कि ये जो लेसन था इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन ए, foolish people and unpredictable and dangerous, kings and dangerous, gurus and wise, या फिर have good friends। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, foolish people are predictable and dangerous। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, why are the people in the kingdom called foolish? यानी कि इस राज्य के जो लोग थे उनको हम foolish क्यों कह सकते हैं? क्योंकि because। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए, because they follow all the ridiculous orders passed by their king, या फिर ऑप्शन बी, because they listen to their king। ऑप्शन सी, because they do silly things। ऑप्शन डी, because they are foolish। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, because, क्योंकि वो अपने राजा थे, उनका राजा तो वो तो था ही। अब ये लोग जो थे उसके उसके जो आइडियाज थे, मतलब ऑर्डर्स एक टाइप से, उनको फॉलो करते रहते थे। तो इन लोगों को भी हम इसलिए फुलिश कहते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? यानी कि इस स्टोरी का मैसेज क्या है? ऑप्शन ए, बी वाइज एंड स्टे हैप्पी फ्रॉम फुलिश पीपल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है लिसन टू द किंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन है किंग्स आर फूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर ए, बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल। ऑप्शन क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम foolish people. Okay, now go for next question, that is question number 7, how did the guru save the people of the kingdom? Okay, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि उसकी गुरु ने राज्य को कैसे बचाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बाय फ्लैटरिंग द किंग। ऑप्शन नंबर बी, making the king believe that the new stake will bring fortune। Option number C, by helping the kingdom getting rid of the foolish king and silly minister। Option D, all। तो उस जो गुरु था उसने इन सभी चीजों से राज्य को बचाया था। तो आंसर क्या आएगा? आंसर डी, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द इडियट्स? यानी कि इस जो कहानी है ये, इसमें पागल कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन, किंग और उसके मंत्री यानी कि राजा और उसका मंत्री। बी, पीपल यानी कि यहाँ के लोग। सी, गुरु यानी कि जो गुरु जिसने सबको बचाया था। ऑप्शन डी, ऑल यानी कि ये सभी इडियट थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग एंड हिज मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज? यानी कि वहां के जो राजा था या और मंत्री था, उन्होंने क्या बदलने की सोची? ऑप्शन ए यानी कि लोग। ऑप्शन बी, कस्टम्स। ऑप्शन सी कि उन्होंने रात को दिन में बदल दिया। ऑप्शन डी, ऑल। तो इसका आंसर आएगा नाइट विद डे, यानी कि ऑप्शन सी। अब ये कैसे आएगा? अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो इसमें जो राजा और मंत्री था ना, उन्होंने वो कुछ अलग ही करने का सोचते रहते थे और कुछ ना कुछ ऑर्डर निकालते रहते थे।
तो इस बार उन्होंने क्या सोचा कि हम रात को दिन में बदल देते हैं और दिन को रात में बदल देते हैं, यानी कि जब रात होती थी तो लोग काम पे जाते थे और जब दिन होता था तो लोग सोते रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वाज द नाइट चेंज विद डे, यानी कि जो रात थी वो दिन में कैसे बदल गई। ऑप्शन ए, पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, यानी कि जो लोग थे वो रात में वर्क करते थे और पूरे दिन सोते रहते थे। ऑप्शन बी, बाय लाइटनिंग द किंगडम, यानी कि रात को वहां लाइटनिंग लग गई। ऑप्शन बी, बाय डेकोरेटिंग एवरीथिंग, यानी कि पूरा रात से उन्होंने डेकोरेट कर दिया। ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वहां पर लोग रात में काम करते थे और दिन में सोते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर, यानी कि वहां के जो लोग थे उन्हें कैसे मनवाया जाता था कि वो राजा के आज्ञा को माने। ऑप्शन ए, बाय थ्रेटनिंग टू किल, यानी कि उन्हें मारे जाने के डर से। ऑप्शन बी, बाय स्पीकिंग टू देम, यानी कि उन्हें धमकाने के डर से। ऑप्शन सी, बाय शोइंग देम स्वॉर्ड, यानी कि उन्हें हथियार दिखाने के डर से। ऑप्शन डी, यानी कि नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें मारने के डर से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु विजिटेड द किंगडम, यानी कि किंगडम में कौन पहुंचा। ऑप्शन ए, द गुरु एंड हिज डिसिपल। ऑप्शन बी, अ किंग फ्रॉम अनदर किंगडम। ऑप्शन सी, अ मर्चेंट। ऑप्शन डी, अ प्रिंसेस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अ गुरु एंड हिज डिसिपल। जो गुरु और उसका शिष्य था वही तो पहुंचे थे वहां पर। क्वेश्चन 13, what did the guru and his disciple find at the grocery shop, यानी कि जो गुरु था या उसका शिष्य था, उन्होंने दुकानों पर जाकर क्या देखा। ऑप्शन ए, बहुत ही सुंदर चीजें, यानी कि मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ऑप्शन बी, सेम प्राइस फॉर ऑल दी थिंग्स, यानी कि सभी चीजों का एक ही प्राइस था, यानी कि अगर तुम्हें टॉफी 1 रुपए की मिल रही है तो चिप्स भी 1 रुपए का ही मिलेगा। सी, आ दुद्धू, जो दुद्धू होता है वो जिस एरिया में ये लोग रहते थे ना, उसकी जो करेंसी थी, यानी कि हमारी करेंसी को हम हमारी करेंसी नोट है, ठीक है, उसको हम रुपी में, रुपी है हमारी करेंसी, रुपी में लिखता है, ठीक है, तो उस जगह की करेंसी को हम क्या कहते थे, दुद्धू। और ऑप्शन डी है नन। तो इसका आंसर आएगा बी, यानी कि वहां जो सब चीज थी ना, सबका प्राइस एक ही था, यानी कि 1 रुपए का, 1 रुपए की पतंग है तो 1 रुपए की टॉफी आएगी, 1 रुपए का चिप्स है, 1 रुपए का ही जो भी खरीदोगे वो सब 1 रुपए का ही है, यानी कि एक दुद्धू का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, वाई वॉज द गुरु इनिशियली हैप्पी, यानी कि जो वहां के गुरु थे वो एकदम से क्यों खुश हुए। ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट नॉमिनल प्राइस, यानी कि वहां जो भी चीज खरीदो उसका एक ही प्राइस था और सस्ता प्राइस था। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम, यानी कि वहां का जो सिस्टम था वो बदल चुका था। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ द फुलिश पीपल, यानी कि वहां के बुद्धू लोगों की वजह से। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वो क्यों खुश थे, क्योंकि वहां की जो सारी चीजें थी उन्हें कितना भी खरीदो एक ही प्राइस की, यानी कि तुम 1 किलो चीनी खरीद रहे हो वो 10 रुपए की मिल रही है, तो तुम 100 किलो चीनी खरीदो तो अभी वो 10 रुपए की मिलेगी। अब क्वेश्चन 15 ले लेता है, वॉट वाई डिड द गुरु डिसाइड टू लीव, यानी कि वहां के गुरु ने उस जगह को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। ठीक है, ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, यानी कि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था। ऑप्शन बी, ही हैड अ मैसेज टू लीव द प्लेस, यानी कि उनके पास एक मैसेज आया था कि वो उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। ऑप्शन सी, किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस, यानी कि राजा ने उन्हें संदेश भेजा था कि तुम इस राज्य को छोड़ के चले जाओ। या ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द थॉट दैट इट वाज नॉट सेफ टू बी विद द फूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि क्योंकि इस डर से कि अगर वो बुद्धुओं के साथ रहेंगे तो वो सेफ नहीं होगा, वो डेंजरस होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही थॉट दैट इट वाज नॉट सेफ टू बी विद द फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, हु लेफ्ट द सिटी, यानी कि उस शहर को किसने छोड़ा। ऑप्शन ए, डिसिपल, यानी कि गुरु के जो शिष्य थे उसने। ऑप्शन बी, गुरु। ऑप्शन सी, सिली मिनिस्टर। या ऑप्शन डी, किंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुरु। Okay, so next question, question number 17. What did the guru tell his disciple? यानी कि जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्य को क्या बताया। ऑप्शन ए, द पीपल वर इनोसेंट, यानी कि वहां के जो पीपल थे वो बहुत इनोसेंट है। ऑप्शन बी, द सिटी वर फुल ऑफ सरप्राइजेस, यानी कि जो सिटी है ये सरप्राइजेस से भरी हुई है।
ऑप्शन सी बिहेवियर ऑफ फुलिश इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट वाज नॉट सेफ टू लिव विद देम, यानी कि इन बुद्धों के साथ रहना सेफ नहीं है। ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर ऑफ फुलिश पीपल इज अनप्रेडिक्टेबल and it was not safe to live with them. Question number 18. Who broke into the merchant's house? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किंग, ऑप्शन नंबर बी सिली मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी डिसिपल, ऑप्शन नंबर डी अ थीफ, यानी कि राजा या फिर उसका बुद्धू मंत्री, ऑप्शन सी गुरु का जो शिष्य था वो, ऑप्शन डी या फिर एक चोर। तो इसका आंसर आएगा डी, एक चोर। क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस? यानी कि उस जो वो मर्चेंट था उसके हाउस में चोर कैसे घुसा? ऑप्शन ए जंपिंग द वॉल, यानी कि दीवार कूद के, ऑप्शन बी फ्रॉम द बैक डोर, यानी कि पीछे के दरवाजे से, ऑप्शन सी बाय ब्रेकिंग अ होल इनटू द वॉल, यानी कि दीवार में छेद करके, ऑप्शन डी है नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बाय मेकिंग द होल इन द वॉल, दीवार में छेद करके। अब क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट? यानी कि लूट के बाद वो जो थीफ था वो कैसे मारा गया? ऑप्शन ए अ मैन सेव्ड हिम, एक आदमी ने उसे पकड़ लिया, ऑप्शन बी अ नाइफ, यानी कि एक चाकू के द्वारा, ऑप्शन सी वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, यानी कि जो वो पुराना घर था उसकी दीवार उसके सिर पे गिर गई और वो मर गया, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 21. Whom did the thief's brother blame for the death of the thief? यानी कि वो जो चोर था उसके भाई ने किसको ब्लेम किया, यानी कि चोर की मृत्यु के लिए किसको ब्लेम किया गया? ऑप्शन ए डेस्टिनी, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी मर्चेंट, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 22. हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट? यानी कि सजा से मर्चेंट कैसे बचा? वो विद हिज विजडम, गुरु सेव्ड हिम, ऑप्शन सी हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, with his wisdom. Question 23. Whom did the merchant hold responsible for the thief's death and saved his home life? यानी कि वो जो क्या ना मर्चेंट था उसने किस पे आरोप लगाया और अपनी लाइफ बचा ली? ऑप्शन ए अपने पिताजी पे, ऑप्शन बी कि जिसने वो दीवार बनाई थी, ऑप्शन सी हिज फोर फादर यानी कि परदादा, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिस मैसन ने उसकी दीवार बनाई थी। क्वेश्चन 24. हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ? यानी कि जिस जो ब्रिकलेयर था उसने अपनी लाइफ कैसे बचाई? ऑप्शन ए बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट पे ब्लेम लगाकर, या फिर ऑप्शन बी बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन डांसिंग गर्ल पे ब्लेम लगाकर, ऑप्शन सी बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हॉकर, यानी कि हॉकर पे ब्लेम लगा के, ऑप्शन डी बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हिज फादर, यानी कि अपने पिताजी पे ब्लेम लगा के। तो इसका आंसर आएगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन 25. हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हरसेल्फ? डांसिंग गर्ल ने अपने आप को कैसे बचाया? ऑप्शन ए बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्डस्मिथ, by putting the blame on the minister, by putting the blame on a master, option D none. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, by putting the blame on the goldsmith. Question number 26. How did the goldsmith save himself? Option A by putting the blame on merchant's father, option B by putting the blame on dancing girl, option C by putting the blame on workers, option D none. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, by putting the blame on merchant's father. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट डिड द मर्चेंट प्लेड? यानी कि उस मर्चेंट ने क्या प्लेड किया?
ऑप्शन ए, इट वॉज हिज फादर्स डील एंड नॉट हिज, यानी कि वो उसके पिताजी की गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। ऑप्शन डी, इट वॉज गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यानी कि ये सुनार की गलती थी। ऑप्शन सी, इट वॉज ब्रिकलेयर्स फॉल्ट, यानी कि ये जो जिसने ईंट लगाई थी उसकी गलती थी। ऑप्शन डी नन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इट वॉज हिज फादर्स डील एंड नॉट हिज। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर्गुमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट, यानी कि जो किंग थे उन्होंने मर्चेंट को क्या पनिशमेंट देने का निश्चय किया। अरे क्यों बोल रहा है बीच में? What argument did the king present to punish the merchant, यानी कि जो मर्चेंट था उसने किंग को क्या आर्गुमेंट दी। ऑप्शन ए, he inherited his father's sin in the same way as he inherits his wealth. Option B, he must sacrifice for his father's sake. Option C, he must accomplish his father's half-done works. Option D, none. So इसका आंसर आएगा ऑप्शन है, he inherited his father's sin in the same way as he inherits his wealth. Next question, question number 29. तो क्वेश्चन नंबर 29 है, why was a merchant not executed? तो इसके ऑप्शंस हैं, because he was too thin to fit in the stake, because he was crying, because he pleaded before the king. ऑप्शन डी नन, तो इसका आंसर आएगा he was too thin to fit in the stake, यानी कि वो बहुत पतला था और वो इस फंदे में, फांसी के फंदे में नहीं आ पा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 30, who did the king decide to execute in place of the merchant? तो इसको ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, a man who became fat because of eating. ऑप्शन बी, a poor man. ऑप्शन सी, merchant's relative. ऑप्शन डी none. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, a man who became fat of eating, यानी कि उस आदमी को लाके उसमें फिट किया जाए जो खा खा के मोटा हो रहा हो और उसमें आ जाए। Question 31, to whom did the सन्यासी pray in his heart before being executed, यानी कि उस सन्यासी ने किसका ध्यान किया अपने दिल में एग्जीक्यूट होने से पहले। ऑप्शन ए, गॉड, यानी कि भगवान का। ऑप्शन बी, ही डिस्कीड फादर, यानी कि अपने पिताश्री का। ऑप्शन सी, गुरु, यानी कि अपने गुरु का। ऑप्शन डी, और, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु, उसने अपना गुरु का ध्यान किया। ऑप्शन 30, क्वेश्चन 32, हाउ डिड द गुरु रियलाइज his disciple plight and reached to save him in the kingdom, यानी कि उसके गुरु को कैसे पता चला और वो किंगडम में उसकी मदद करने, उसे बचाने वहां पर पहुंच गए। ऑप्शन ए, विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन। ऑप्शन बी, अ डिसिबल इन्फॉर्म्ड हिम। ऑप्शन सी, अ स्पाई हेल्प्ड हिम। ऑप्शन डी, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, with his magical power and vision. Question 33, what did the guru plead to the king to save his disciple? इसके ऑप्शंस हैं, to kill him first and later his disciple. ऑप्शन बी है, the king was great. ऑप्शन सी है, admire the king. ऑप्शन डी है none. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, to kill him first and later his disciple. यानी कि वो गुरु जब आया तो उसने दिमाग लड़ाया और बोला कि पहले मैं मरूंगा फिर मेरे शिष्य को मारा जाए। What did the guru tell the king? Option A, that he was great. Option B, the whosoever would die first, the god king of justice would be happy and would give him a chance reborn as a king, that his sacrifice would bring fortune to the place. इसका ऑप्शन है आंसर बी, उसने वो जाके राजा से बोलता है कि पहले मैं मरूंगा मेरे शिष्य को बाद में मारना, क्योंकि तो पूछता है भाई क्यों, तुम्हें क्यों पहले मरना है? तो वो बोलता है कि अब ना ऐसा वो चल रहा है कि अब जो भी इस फांसी के फंदे में पहले मरेगा
वो दोबारा से इस राज्य का राजा बन के पैदा होगा, और जो इस दूसरे नंबर पे मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बन के पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर गो फॉर द स्टेक फर्स्ट? यानी कि किंग और उसका जो सिली मिनिस्टर था ऐसे क्या बताया गया कि फांसी के बंदे पे पहले वो चले गए? आंसर ए, गुरुज वर्ड एंड देयर ओन फुलिशनेस। यानी कि उन जो गुरु थे उनके शब्दों ने और उनकी खुद की जो वो बुद्धू थे इतने उससे। आंसर बी, देयर ग्रीड, अपने लालचीपन से। ऑप्शन सी, देयर फुलिशनेस, अपने बुद्धूपन से। ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गुरुज वर्ड and their own foolishness. Question number 36. Why did the king and his minister decide to go for stake themselves? अब जो वो किंग था और मिनिस्टर था उन्होंने खुद क्यों सोचा फांसी के जो फंदा था उस पर जाने का? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ गुरु's words and their greed to take the benefit themselves. Option B, people's word. Option C, guru's cunning words. Option D, man's plight. इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ गुरु's words and take the benefit them. Next question है, how did the king and his men make the guru and his disciple free? Option A, by disguising themselves as criminals. Option B, by making them run from the place. Option C, by passing order. Option D, none. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, A, by disguising themselves as criminal. Question 38, on what condition did the guru agree to be the next king? यानी कि किस कंडीशंस पे जो वो गुरु था वो अगला राजा बनने के लिए मान गया? Option A, if his disciple would be a minister. Option B, if he could order without thinking. Option C, if old laws were changed. Option D, none. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन C, if old laws are changed. Next question number 39. What was the price of all things during the foolish king's rule? यानी कि उस जो वो किंग था बुद्धू किंग उसके राज में हर चीज का प्राइस क्या था? 5 दुद्धू ईच। आंसर बी, 4 दुद्धू ईच। क्वेश्चन सी, 1 दुद्धू ईच। ऑप्शन डी, 2 दुद्धू ईच। यानी कि अब मैंने आपको बताया था दुद्धू क्या होता है, जिस एरिया में वो लोग रहते थे उस एरिया की करेंसी को हम क्या कहते थे? दुद्धू। क्या कहते हैं? दुद्धू। तो उस एरिया की हर एक चीज का प्राइस क्या था? 1 दुद्धू। क्वेश्चन 40, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। यानी कि गुरु के साइड से, यानी कि अगर आप गुरु होते तो आपको किसका बिहेवियर सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगा? तो ऑप्शन ए, किंग्स। ऑप्शन बी, पीपल का। ऑप्शन सी, बुद्धू पीपल का। ऑप्शन डी, अपने शिष्य का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बुद्धू लोगों का। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके हमने आज 40 MCQs कर लिए हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। इससे आपका बहुत सारा हाफ ईयरली के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड वाली बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम अब जो भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बस। ओके देन, गुड नाइट, बाय।